मानसिक बीमारी को बहुत ही लाइट लिया हुआ है। जिस तरीके से हमें कोई फिजिकल बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो हम उसकी मेडिसिन लेते हैं, उसका इलाज कराते हैं और अगर इलाज ना कराएं तो क्या होगा? हमारी बॉडी पे इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरीके से डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। अगर हम इसका सही से इलाज नहीं कराएं तो हमें इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन की बात करने से पहले हम एक मशहूर क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, जो आज की डेट में काफ़ी कामयाब क्रिकेटर हैं। एक दौर उन्होंने ऐसा भी देखा जब वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान जब वो लगातार नाकामयाब हो रहे थे तो वो डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो जैसे दुनिया में सबसे अकेले हैं और उन्हें ये सोचकर अच्छा नहीं लगता था कि आप रन नहीं बना पा रहे हो, जैसे आपका हर चीज़ से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम हवाओं में उड़ने लगते हैं और जैसे ही वो कामयाबी हमसे दूर होने लगती है तो हम गिरते चले जाते हैं। ऐसे में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। चाहे अमीर हो या मिडिल फैमिली, लाइफ में कोई ऐसा फेज ज़रूर आता है जब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रोने का मन करता है, अपने अंदर होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, यानी हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा फील होने लगता है। हमारा हर काम से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा फील नहीं करते, मूड एकदम ऑफ रहता है और थोड़ा डाउन भी फील करते हैं। तो क्या ये डिप्रेशन है? नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। जब हमारा मन उदास रहता है और हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है और ऐसा 2 हफ्ते तक लगातार चलता रहता है तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। हम डिप्रेशन वर्ड का यूज़ कई बार करते हैं, तो ये है क्या और ये किस हद तक हमें हार्म पहुंचाता है हमें पता ही नहीं होता और हम मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही लाइट लेते हैं। डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम्स होता है उदासी। उदास तो हम अपनी लाइफ में कई बार होते हैं, बट अगर वो उदासी हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है और हमारा हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन में मन भरा रहता है, मीन्स हमें रोने का मन करता है, दिल में एक तूफान सा भरा रहता है, जैसे आंसू गिरने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में भी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा हमें कई बार फील होता है कि मन बहुत उदास है, रोने का मन कर रहा है, तो इसे क्या हम डिप्रेशन कह सकते हैं? जी नहीं, इसे हम डिप्रेशन नहीं कह सकते। डिप्रेशन के बारे में आगे बात करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और जो लोग काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो पागल नहीं होते। आए दिन आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, सुसाइड की खबरें आपके आंखों के सामने से गुजर रही होंगी। अलग अलग रीज़न होता है। सुसाइड के कई अलग कारण हमें न्यूज़पेपर में दिखते हैं। कई बार दिखता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, हस्बैंड या वाइफ ने सुसाइड कर लिया, बच्चों को डांट पड़ी, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 2 लोगों में लड़ाई हुई, एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। आखिर इसका कारण क्या है? बाद में इसके कारण को जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इसका कारण डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि जो इंसान सुसाइड करता है वो इस हद तक अपनी लाइफ से होप खो चुका होता है कि उससे और कोई रास्ता नहीं दिखता। और जब किसी फैमिली मेंबर के साथ होता है, उसका फैमिली मेंबर सुसाइड करता है और उसको खो देने के बाद उसे समझ में आता है कि हाँ, काश मैं उसे काउंसलर के पास लेके जाता, उसका इलाज करवाता, तो वो आज हमारे बीच होता। डिप्रेशन के बारे में हमारे बीच अवेयरनेस नहीं है। हम जानते हैं कि डिप्रेशन होता है, पर डिप्रेशन क्या होता है और ये कितना सीवियर हो सकता है ये हम कभी नहीं जानते। मैं आगे आपको डिप्रेशन के और सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये दिक्कत है तो आप उसे काउंसलर के पास लेके जाएं। पहली बार आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने एक स्टेप लिया तो वो आपका फैमिली मेम्बर एक अच्छी लाइफ जी सकता है। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति अपने बारे में हमेशा निगेटिव ढंग से सोचता है
और अपने फ्यूचर को लेकर भी उसके मन में काफ़ी निगेटिविटी रहती है। नेगेटिव ढंग से सोचने के कारण ऐसा व्यक्ति ये फील करता है कि वो क्या कर सकता है लाइफ में। उसका सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो जाता है। वो अपने आप को असफल मानता है और इस असफलता का कारण वो खुद को मानता है। ऐसे लोगों में गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग जब अपनी लाइफ में कहीं भी असफल होते हैं वो इसका पूरा क्रेडिट खुद को देते हैं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। लोगों के मन में हमेशा नेगेटिव सोच चलते रहते हैं। फ्यूचर को लेकर उनके अंदर काफ़ी निराशा और उदासी रहती है। उनका ये सोचना कि अब सब कुछ खराब हो गया है और कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, वो सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डिप्रेशन का कारण क्या है? स्ट्रेसफुल लाइफ? जी हाँ, स्ट्रेसफुल लाइफ भी है। और जब कोई इंसान किसी जॉब के लिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करता है और वो कामयाब नहीं हो पाता, तब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या फिर कोई इंसान काफ़ी मेहनत करके एक अच्छे पोस्ट पे जाता है, एक अच्छी जॉब हासिल करता है और किसी कारण वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या फिर कोई फीमेल काफ़ी टाइम से बेबी प्लान कर रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और लीजिए कि एक बच्चा अपनी क्लास में टॉप करता है बट अचानक से उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, तो वो वहाँ से अपने आप को उठा नहीं पाता। डिप्रेशन के टाइम में इंसान के मन में ये चलता है कि वो अब किसी लायक नहीं है। उस व्यक्ति का मोरल इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि वो अपने आप को वहाँ से निकाल ही नहीं पाता। और जो इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है उसे ये चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि उसका मन पूरी तरीके से उलझा रहता है और उसे कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता जिसे वो अपने दिल की बात कह सके। क्योंकि आज के इस बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं कि आपका दुख और दर्द बैठकर सुने, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। हम बहुत बिजी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जो इंसान बीमार है उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रख सकता, तो वो सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती है। और वो इंसान जो एक टाइम पे काफ़ी मेहनत कर रहा था, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, उसने कुछ अचीव किया था, वो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि आज वो चीज़ें उससे हो ही नहीं पाती, उसका मन ही नहीं करता। उसे ये लगता है कि अब वो लाइफ में कभी नहीं कर पाएगा और उन चीज़ों से वो कभी उठ नहीं पाता। और ऐसे लोग बाहर जाना तक छोड़ देते हैं, लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, इच्छाओं को पूरी तरीके से मार देते हैं। तरीके से व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ठीक डिप्रेशन के लोगों को अपनी इच्छाओं का पैरालिसिस हो जाता है। वो अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और वो अपनी बातें किसी से डिस्कस नहीं कर पाते और ज़्यादातर वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ना उन्हें नींद सही से आती है, एक बेचैनी से उनके अंदर रहती है। क्या डिप्रेशन और शोक सेम चीज़ है? जी नहीं। जब हमारी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है उसमें भी हमें उदासी होती है, उसमें भी हमें कोई काम में मन नहीं लगता, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है। अगर हम किसी अपने फैमिली मेम्बर को खो रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए हम दुखी हो जाएंगे, उदास रहेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे, बट बाकी चीज़ें करते जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन में हमारा हर चीज़ से मन हट जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, एक जगह चुपचाप बैठे रहने का मन करता है। सुनने में, कहने में बड़ा इजी लगता है कि हमें डिप्रेशन है, बट हम डिप्रेशन की चीज़ों को ना जानते हैं ना समझते हैं। कभी लोग हैं जो डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करते हैं या सही जगह जाकर अपनी बात कहते हैं। डिप्रेशन के लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके सामने वो अपनी दिल की बात रख सके, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। ये आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपका फैमिली मेम्बर जज करता है और आपको लगता है कि आप अगर अपनी कमियां बताएंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे, तो वो उसे चीज़ों को नहीं समझेंगे। यहाँ पर एक काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है। तो हमें चीज़ों को समझना होगा। अगर हमें लग रहा है कि हमारी फैमिली मेम्बर में किसी को ये प्रॉब्लम है और ये देखकर अपने आप समझ में आने लगता है, क्योंकि उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस अपने आप आ जाते हैं।
वो एकदम रिजर्व होके रह जाते हैं। तो आपको यहाँ पे चाहिए कि उन्हें एक काउंसलर के पास लेके जाएं, बिना हिचकिचाए, बिना वो डिप्रेशन का पेशेंट काउंसलर के साथ बात नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम रखेगा नहीं, उस सिचुएशन से नहीं निकल सकता। हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है। जब लोग अनसक्सेसफुल से सक्सेस होते हैं और फिर सक्सेस से अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जब वो दोबारा सक्सेस में चले जाते हैं तो उनकी डिप्रेशन खत्म हो जाती है। लेकिन वैसे लोग जो हमेशा अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा, वो लोग कैसे निकले डिप्रेशन से? तो उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हों, और अगर आपके कोई फैमिली मेंबर में डिप्रेशन का शिकार है, काउंसलर से कंसल्ट करें।